सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। सो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हम स्टार्ट करते हैं मुगल एम्पायर के बारे में। सो इंडिया में 6 मुगल एम्पायर थे जो कि काफ़ी पॉपुलर थे। बाकी भी थे लेकिन उनको हमें उतने पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये 6 हमें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आती है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बाबर के बारे में। इनका टाइम पीरियड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाबर का, हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहाँ, देन औरंगजेब का। तो हम स्टार्ट करते हैं बाबर के बारे में। बाबर का टाइम पीरियड था इन इंडिया में 1526 to 1530। तो चलिए आते हैं हम नीचे। तो बाबर अपने आप को तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज मानते थे। क्यों? बिकॉज जो तैमूर और चंगेज़ खान थे ना, उनके जैसे दादा होता है परदादा होता है, उनके वंशज थे। आप ऐसे कह सकते हैं। उनका टाइम पीरियड था पूरा मुग़ल एम्पायर था ना जो इंडिया में, उनका टाइम पीरियड रहा है 1526 to 1857। कब से स्टार्ट हुआ था? 1526, जबकि बाबर आए थे 1526 में। एंड 1557 में इनका ख़त्म हुआ था। गॉड ये छोड़ के भागे। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबर के बारे में। बाबर बर्थ इन 1483। बाबर का जन्म हुआ था 1483 में। कहाँ पे? उज़्बेकिस्तान में। बाबर सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में ट्रांसऑक्सियाना नाम का एक परगना में जगह है, छोटे से राज्य में वो गद्दी पर बैठे थे 1494। आप इमेजिन कर सकते हो कि 11 साल का बच्चा राजगद्दी पर बैठा, कितने एबल होंगे। तो उनका बाबर तो हम जानते ही हैं, लेकिन आप सब उनका नाम, लॉन्ग नाम काफ़ी कम लोग जानते होंगे। पूरा नाम उनका क्या था? तो उनका पूरा नाम था जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उनका जन्म क्या हुआ था? उनके फादर कौन थे? उन्होंने क्या किया, कौन कौन से बैटल किया था, किस किस में जीते थे, वो हम आगे चलेंगे, आगे पेज पे बताएंगे। उसके बाद आगे चल के उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उनके बारे में कुछ और बेसिक नॉलेज है उनके बारे में जानते हैं। बाबर वाज बोर्न ऑन 14 फरवरी। इधर मैंने बताया उनका ईयर, लेकिन मैं इसको डेट के साथ मैंने चाहा कि आपको डिटेल्स में बताऊं, तो मैं इसको डिटेल्स में बता रही हूँ। तो इसका टाइम पीरियड था 14 फरवरी 1483 में। वो उज़्बेकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। एंड फरगना में उन्होंने एक छोटे से राज्य में, ट्रांसऑक्सियाना नाम का जगह था, वहाँ पे वो राजगद्दी पे बैठे। ही बिकेम अ रूलर। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नोट यहाँ पे भी लिखी हूँ, लेकिन अच्छे से नोट्स में क्लियर दी गई, इसके लिए मैं फिर से लिख दी हूँ 1494। वो कब, कितने साल की उम्र में? तो 11 साल की उम्र में, 18 ईयर्स ओल्ड। हिज फादर, उनके फादर कौन थे? सुल्तान उमर शेख। वो, उनकी डेथ कब हुई थी? वो मर गए थे कब? इन 1517 to 1524। 1517 to 1524 में उनकी डेथ हुई थी। अटैक्ड ऑन 4 टाइम इन इंडिया। उन्होंने इंडिया पे अटैक किया था 4 बार। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। उनके कुछ विक्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उसके बारे में, उन्होंने कौन कौन से टाइटल की उपाधि ली थी, उन्हें उन्होंने इन्वाइट किया था इंडिया में, किन उन्होंने बुलाया था, काफ़ी प्लस आए थे बुलाने वाले। सो फॉर हिज ऑनेस्टी, वो अपनी ईमानदारी के तौर पे उन्हें ही गॉट टाइटल कैलेंडर। उन्हें क्या टाइटल मिला था? कैलेंडर का। ही अटैक्ड इंडिया एज ही वॉज इन्वाइटेड बाई। ही अटैक्ड ऑन इंडिया एज ही वॉज इन्वाइटेड बाई। कौन है? दौलत खान, आलम खान एंड राणा संग। ये कौन है? तो दौलत खान लोधी है सूबेदार ऑफ पंजाब। आलम खान अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी, ये अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी। एंड राणा संग कौन थे? रूलर ऑफ मेवाड़। ये तीनों काफ़ी पछताए थे इसे इनवाइट करके, इंडिया बुलाया था ना, ये काफ़ी उसके बाद पछताए थे। उनके साथ भी बैटल हुई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बैटल्स के बारे में। सो फर्स्ट बैटल था बैटल ऑफ पानीपत, 21 अप्रैल को हुई थी 1526। टाइम को याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मैं नोट कर लूँ, तो मैंने कर लिया। किनके बीच हुई थी? बाबर एंड इब्राहिम लोधी। ऑब्वियसली कि कौन जीता था? बाबर। बाबर जितना भी बैटल्स हुआ था सब में यही जीता था बाबर। बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। इट वॉज 5th अटैक ऑफ बाबर। बाबर ने कितने टाइम्स अटैक किया था? ये 5वां अटैक था। उसके बाद सेकेंड बैटल कौन था? बैटल ऑफ कानवा। कब हुई थी? 1527 में। डेट याद करना चाहो तो याद कर सकते हैं, या फिर छोड़ भी सकते हैं। तो बाबर एंड राणा संग संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़। मैंने बताया था कि वो राणा संग थे जो कि इनवाइट किए थे। अब देखो यहाँ पे उनके साथ बैटल्स भी हुई थी, बाबर एंड राणा संग। कौन थे? राणा संग मेवाड़ के थे, संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़, इन दोनों के बीच बैटल थी, बाबर जीता था। दिस वाज वीकेंड राजपूत। इसके बाद ना राजपूत के पास पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। उनके सारे पावर्स उनसे छीन लिए गए थे, काफ़ी नीचे उनका, इनके पास मतलब कोई पावर है नहीं। एंड
आफ्टर इट, उस बैटल के बाद बाबर को एक टाइटल मिला। एक टाइटल आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा रही हूँ। बाबर को टाइटल गाजी, क्या गाजी। चलो इसके बाद दूसरे बैटल के बारे में बात करते हैं। बैटल ऑफ चंदेरी देख रहे हैं, लगातार ही 15 से 26, 27, 28 जब भी रहा, हर एक साल में उसने एक ना एक बैटल्स किया है। तो बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में हुई थी। किसके बीच? बाबर एंड मैदानी के बीच। मैदानी कौन था? रोए चंदेरी का था। इसमें भी बाबर ही जीता था। ऐसा कोई भी बैटल्स नहीं है जो कि कोई भी युद्ध नहीं है जिसमें कि बाबर हारा है। ऑलमोस्ट सारे बैटल्स में वही जीता है इन इंडिया में। उसके बाद था बैटल ऑफ घाघरा, कब हुई थी? 1529 में, बाबर एंड अफ़गान्स के बीच। अफ़गान्स मोहम्मद लोदी। अफ़गान्स मोहम्मद लोदी कौन थे? ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी। ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी के भाई थे अफ़गान्स लोदी, जिनसे बाबर की युद्ध हुई थी उनके साथ में। इसमें भी बाबर ने जीता था। चलो यहाँ पर पढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ही यूज्ड आर्टिलरीज गन पाउडर। इंडिया में फर्स्ट टाइम उसने यूज किया था आर्टिलरीज, गन और गन पाउडर जैसे हथियार होते हैं, वो उसने फर्स्ट टाइम यूज किया था। उसके बाद हुआ था बैटल ऑफ घाघरा। फर्स्ट बैटल विच वाज फॉट ऑन लैंड एंड वाटर साइमल्टेनियसली इन मेडिएवल। अच्छा, इसके बारे में कुछ और भी चीज़ जानते हैं। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंटाइटल हिमसेल्फ एज बादशाह। पहला ऐसा शासक जो कि उसको टाइटल मिला था बादशाह का, उसने घोषित कर दिया है कि वो इंडिया का बादशाह बन गया। कब घोषित किया था? 1507 में, 1507 में, 1507 में। आफ्टर द कुशान्स के बाद ही वॉज द फर्स्ट, वो पहला ऐसा शासक था जो कि काबुल एंड कंधार इंटू द इंडियन एम्पायर, काबुल एंड कंधार को मर्ज किया था इंडियन एम्पायर में। एंड उसने अडॉप्ट किया था तुलमा एंड फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम को। क्या अडॉप्ट किया था? तुलम एंड फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम, ये भी उसी ने किया था। ही कंपाइल्ड, ही का मतलब कौन है? बाबर। टू आर्थोलॉजीज ऑफ पोएम्स, कुछ पोएम्स थे, उसका पोएम्स का नाम क्या था? दीवान इन तुर्की। ये जो पोएम थी ना दीवान, ये तुर्की में थी। मुबियान इन पर्सियन। ही ऑल्सो रोट रिजाई ई उसाज लेटर्स ऑफ बाबर, बाबर के लेटर से। ही बिल्ड 2 मॉस्क, उसने 2 मस्जिद बनाया। वन एट काबुल बाग में था पानीपत के दौरान। एंड सेकेंड संभार, जो कि था कहाँ? रोहिला खंड। सेकेंड कौन था? संभार रोहिला खंड। एंड बाबर के देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बाबर के सन्स के बारे में। उनके बारे में डिटेल नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ना हो तो पढ़ेंगे। हुमायूं को तो इसके बाद पढ़ना ही। आप ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आप नोट्स बना रहे हो या नहीं, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। मैं मेहनत क्यों कर रही हूँ? व्यूज़ आए, लोग देखें, आप साथ में नोट्स बनाओ ताकि आपको याद रहे, रिवीजन हो, कि आपको आगे चल के पढ़ना होगा तो आपको काम आएगा। इसलिए अगर व्यूज़ नहीं आएंगी तो मैं कैसे बनाऊँगी? इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप क्या करो, नोट्स बनाओ हैंड रिटेन। ये काफ़ी यूजफुल है। हैंड रिटेन नोट्स बहुत ही ज़रूरी होती है। हमें समझ आता है कि हमें क्या कैसे लिखा है। ये काफ़ी इजी प्रोसेस था। हम इसको बस नोट्स के थे, मैं इसको थोड़ा सा समझा दे रही हूँ। इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, तो आप नोट करेंगे तो आपको ये अच्छा होगा। चलिए, हम इधर से भटक रहे हैं, तो हमको पढ़ना है बाबर के जो 4 सन थे उनके बारे में आगे चल के। तो बाबर हैड 4 सन्स, कौन था? हुमायूं, कामरान, अक्सरी एंड हिंडा। अटैक्ड इंडिया ऑन 5 टाइम्स। फर्स्ट अटैक कब किया था? 1519 में। एंड यूसुफजई ट्राइब। ही रोड तुजुक ई बाबरी, या फिर बाबर नाम आप कह सकते हो। उनकी ऑटोग्राफी है उसमें। ओरिजिनल लैंग्वेज थी तुर्की, ट्रांसलेट करके पर्सिया में किया गया था। किसने ट्रांसलेट करके किया था? तो अब्दुल रहीम ई खान। इंग्लिश में ट्रांसलेट किया अकबर के टाइम में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था मैडम ब्रिज के द्वारा। तो हम नेक्स्ट अब थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल्स बाकी है, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। सो ये सब का है, कुछ लास्ट है। तो डाइड इन 50-30 कौन? बाबर वाज डाइड इन 50-30, 50, 26, 27, 28, 29 में 4 बैटल्स किए उसने, और 1530 में मर गया। वॉज ब्यूरियड 2 बाग बनाया था, आई थिंक आप देख लेना कौन कहीं कहीं आपको मिलेगा आरामबाग आगरा, कहीं कहीं मिलेगा आरामबाग कबूल। सो आप देख लेना कि कहाँ पे। ही अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। मैंने आपको बताया था कि वो अपने आप को उपाधि ले लिया था, अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था। मतलब क्या कहो, सम्राट, राजा या फिर एम्परर, यानी कि अपने आप को राजा घोषित कर दिया था, बादशाह के टाइप्स घोषित कर दिया था उसने। ही अनाउंस्ड एज अ एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। अपने आप को उपाधि दे दिया था कि वो राजा है, बादशाह है। कहाँ का? इंडिया का। ही रोट हिज मेमोरी,
उसने अपनी बुक में क्या लिखा है, द पीपल ऑफ हिंदुस्तान हैव नो गुड। भाई ये क्या था, मतलब उसने अपनी बुक में लिखा है हिंदुस्तान के लोगों का लुक अच्छा नहीं है, वो सुंदर नहीं होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, ये उसने अपनी बुक में लिखा है। ये जो मेड ट्यूब थे ना, ही वॉज इम्पोर्टेड इन चार्ज ऑफ मेंटेनेंस वर्क। वो क्या थे, वो इंचार्ज थे वर्क ऑफ बाबरी मस्जिद। इन्होंने बाबरी मस्जिद को बनाने में काम किया था। एट अयोध्या में थी बाबरी मस्जिद बाई बाबर, किसके थ्रू बनवाया गया था, धन बाबर। सो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, उनका टाइम पीरियड, उन्होंने क्या क्या किया था। फिलहाल अभी बाबर के मैं नोट्स बना चुकी हूँ, आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आप सब, आई होप कि आप सब बना भी रहे होंगे, क्योंकि इस वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। कहीं कहीं से ढूंढो, बनाओ, रिटर्न करो, देन आप लोग के पास शेयर करो, लेकिन आप देखते हो, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस लो हो जाती है। सो मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कमेंट भी बताएं कि अगर ऐसी इसी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट के थ्रू बताएं, मैं नेक्स्ट आपको क्या क्या पढ़ाऊँ। फिलहाल इसके बारे में अगर आप लोग चाहो, आप लोग देखना पसंद करोगे तो मैं बताऊँगी हुमायूं के बारे में एंड उनके बारे में फुल डिटेल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।